तो देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। ज्ञानवापी केस में जिला जज आज एक बड़ा फैसला देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ज्ञानवापी में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने का सबसे बड़ा और सबसे पक्का खुलासा हुआ है। ये खुलासा हुआ है सन 1965 के कांग्रेस शासनकाल के सरकारी दस्तावेज यानी कि गजट से। जी हाँ, जिसमें साफ लिखा है कि ज्ञानवापी में पहले आदि विश्वेश्वर मंदिर था, जिसे तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाया गया है। 1965 का वाराणसी का गजट उस वक्त छपा था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी और सुचेता कुलपानी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। साफ साफ लिखा है कि वाराणसी में पहले विश्वेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और दरअसल आज सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात को लेकर है कि क्या वहां पर मंदिर हुआ करती थी या मंदिर के जो अवशेष मिले हैं उसके दावे कितने पुख्ता हैं। बिल्कुल, तो देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर था। इसका पुख्ता सबूत ज्ञानवापी केस को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। यह प्रमाण आज का नहीं है बल्कि उस दौर का है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शासन हुआ करता था। यह रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी पर वो सबूत जो पूरा केस पलट देगा। वो गजट जिसने साबित किया ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिल गया, एक और पुख्ता प्रमाण। यह कोई सामान्य डॉक्यूमेंट नहीं है, यह सरकारी दस्तावेज है। ये वो एक और प्रमाण है जो ये साबित करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर था। गजट में क्या है और उससे क्या पुख्ता प्रमाण मिलते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि ये गजट कब और किसने जारी किया था। ये 1965 का वाराणसी गजट है। उस वक्त यूपी में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। उनके सीएम रहते ये गजट छपा था। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि वाराणसी में पहले विश्वेश्वर मंदिर और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। अब उन प्रमाणों को भी जान लीजिए जो इस गजट में छपा था। गजट का पेज नंबर 40 और 41 जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि 1194 में मोहम्मद गौरी की सेना ने बनारस पर हमला किया। इस हमले के दौरान हजारों मंदिर तोड़े गए, जिसमें विश्वेश्वर मंदिर को भी तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनाई गई। यानी साफ है कि ज्ञानवापी में 1194 से पहले मंदिर ही वहां था, जिसे कई बार तोड़ा और बनाया गया। 1965 के बनारस गजट में सबसे अहम बात पेज नंबर 56 पर मिलते हैं। पेज नंबर 56 में इस बात को साफ तौर पर लिखा गया है कि 1959 में औरंगजेब ने वाराणसी में मंदिर गिरवाया, जिसमें शताब्दी पुराने कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर को गिराया गया था और इसी मंदिर के मलबे से ही आलमगीर मस्जिद बनाई गई। इसी दस्तावेज में यह भी लिखा है कि साल खत्म होते होते तक, जो फरवरी के महीने में कह रहा था कि मंदिर नया नहीं बनेगा लेकिन पुजारियों को परेशान भी मत करो, वो साल के अंत आते आते यानी 1659 में ही औरंगजेब ने वाराणसी के 6 से 7 शताब्दी पुराने कीर्ति विश्वेश्वर मंदिर को गिरा दिया और उसकी जगह मंदिर के मलबे से ही, सुनिएगा, मंदिर के मलबे से ही आलमगीर मस्जिद का निर्माण करवाया। आलमगीर मस्जिद रत्नेश्वर मंदिर के बगल में बनाई गई और उस पर अरबी भाषा में निर्माण की तारीख 1659 दर्ज है। गजट में ज्ञानवापी को लेकर पन्ना नंबर 57 उन तमाम दावों को साबित कर देता है जिसमें लिखा गया है कि 9 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने ही बनारस के मंदिरों को गिराने का फरमान जारी किया। फरमान के बाद सैकड़ों मंदिर गिराए गए, जिसमें विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर भी शामिल थे। और ये बात इस सरकारी दस्तावेज में होना सबसे बड़ा सबूत है। आप किसी इतिहासकार को झुठला सकते हैं, आप किसी ट्रैवलर को झुठला सकते हैं, लेकिन इस गजट को नहीं झुठला सकते बॉस। इस फरमान के बाद बनारस के फौजदार ने विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर समेत सैकड़ों मंदिर गिरा दिए। विश्वनाथ मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनाई गई जिसमें 2 ऊंची मीनारें बनाई गई थीं। उसके बाद औरंगजेब ने बनारस का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया
और सिक्कों पर भी मोहम्मदाबाद नाम लिखवाया। 1965 में जारी ये सरकारी गजट भी प्रमाणित करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां मंदिर था। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है और इसे गजट को सबूत के तौर पर कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो एक और गैजेट जो ये इस और इशारा करता है कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया और दरअसल आज इसी को लेकर सारी लड़ाई जो है वो कोर्ट में भी जा चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हिमांशु, आज की सुनवाई जिसमें कोर्ट ये तय करेगा किस दिनांक को आगे अब इस पर सुनवाई होनी है, किस दिशा में सुनवाई होनी है, आज का दिन इस लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल अनुराग, आज की होने वाली सुनवाई भी काफ़ी अहम है और सबकी निगाहें सुनवाई पर हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज में इस वक्त चल रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं अनुराग कि जो काशी की जनता है वो बड़े कान लगा के सुनवाई की ओर है कि किन मामलों को प्राथमिकता दी जा सकती है, किन मामलों को यहाँ पर देखा जा सकता है। जो याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से लगाई गई हैं, जो याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई हैं, इन पर कोर्ट का क्या रुख होने वाला है और आने वाले वक्त में काशी की तस्वीर कितनी ज़्यादा बदलने वाली है। और लेकिन अनुराग एक चीज़ और, ये इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो ज़रा तस्वीरें वहाँ की आपको दिखाना चाहता हूँ। ये काशी का 80 घाट है और यहाँ की भव्यता साफ तौर पर नजर आती है जब शाम का वक्त होता है। अभी तो कड़ी धूप है तो इसलिए यहाँ पर कहा जा सकता है कि लोग यहाँ पर कम है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो काशी में इस वक्त आए हैं गंगा घाट में नहाने के लिए। और इस दौरान यहाँ पर कई लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जब ये देखते हैं कि कोई मीडिया से यहाँ पर आया है तो वो यहाँ पर पूछने लगते हैं कि भाई आने वाले वक्त में क्या फैसला आने वाला हो सकता है। जो कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो किन पहलुओं पर सुनवाई चल रही है, हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या दलीलें रखी गई हैं। तो ये उत्सुकता यहाँ पर लोगों में बहुत सारी है, तो इसी पर इन लोगों से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? सचिन पटेल। कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। अच्छा सचिन जी, ये बताइए कि पहले के बनारस में आपके बनारस में कितना परिवर्तन आया है, क्योंकि 8-10 दिन से जो हम देख रहे हैं खबरें यहाँ पर छाई हुई उसमें। देखिए परिवर्तन तो बहुत है और जहाँ तक 8-10 दिन पहले की आपने बात की तो अभी जो ज्ञानव्यापी का नया मुद्दा आया है उसको लेकर के गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बनारस की। और अभी हम लोग वहाँ से बाबा का दर्शन करके ही आ रहे हैं तो वहाँ कुछ देखना वगैरह नहीं है, कुछ कहना नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ बाबा का मंदिर ही है, वहाँ कोई मस्जिद नहीं है। अगर आप वहाँ जाएंगे अंदर दर्शन के लिए, आप पूरे विश्व में या पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए जो काशी की जनता कह जहाँ रही पे है और भगवान जो शिव का सबूत मंदिर होता है इस वक्त सामने आ रहे हैं उससे साफ तौर पर यही है, यही कंफर्म लग रहा है कि वहां पर मंदिर ही था और इतिहास में भी यही बात कही जा रही है। इस बारे में आप लोगों से पूछिए कि और आखिर मुस्लिम पक्ष को यानी कि दूसरे पक्ष को और कितने सबूत चाहिए, कितने प्रमाण और चाहिए। महाराज हैं, उनका जो फेस है वो मस्जिद की तरफ है जो सीधे सीधे बयान अच्छा, करता है। एक चीज और जो यहाँ पर सवाल पूछा गया है वो ये है कि मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो फुव्वारा है। हालांकि सारे सबूत वहाँ पर दिए गए हैं, त्रिशूल भी वहाँ पर दिखाया गया है, बाकी चीजें भी वहाँ पर दिखाई गई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। घंटी भी है वहाँ पे। हाँ, तो कितने सबूत और उनको देने चाहिए? अब कितना सबूत सबूत चाहिए? की अगर बात करेंगे आप तो वहाँ सबूत, अब जैसे अभी मुस्लिम पक्षकार का कहना है कि कोई सीख डाला गया उनके अकॉर्डिंग जो फव्वारा है, सीख डाला गया है वो 15-20 फुट तक नीचे तक गया। तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि इतना लंबा सीख वो कहाँ से लाए। दूसरी चीज, जब आप कोर्ट कमिश्नर की बात मानने को तैयार नहीं है, जो सीख 65 सेंटीमीटर तक गया इन रिटेन, वो आप कह रहे हो 20 फुट तक गया। दूसरी चीज आपने वहाँ पे नहीं, 20 फुट वाली बात तो किसी ने नहीं कही। नहीं कही उन्होंने। अच्छा। जी कही है उन्होंने, शायद मैं गलत हूँ, 20 फुट नहीं तो ऊपर नीचे है, लेकिन उन्होंने कही है। देखिए और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं जो यहाँ दूर दराज से। आप लोग कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। अच्छा। और हमारे मित्र महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, बहुत दूर दराज। अच्छा ये बताइए, केवल दर्शन करने आए हैं अभी तक इस मामले पर बहुत राजनीति हो रही, कुछ पार्टियां खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रही थी, कांग्रेस भी यहाँ पर अलग चल रही थी, लेकिन एक गैजेट आया है, गैजेट ऑफ इंडिया वाराणसी 1965 का है, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ यहाँ पर पहले मंदिर था जिसको तोड़ा गया औरंगजेब की तरफ से। बात यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इसी पर आप जो तमाम जनता उनका रिएक्शन लीजिएगा, आपसे बात हम करेंगे, लेकिन एक